तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, यहाँ तक तो पहुँचे वो मजबूर होकर। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है उस सवाल को आप देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल ये है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल से शऊर की रूह की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ एक आंसर सवाल आसान सा सवाल है जिसका आंसर सभी को आता होगा। जब तक मैं कुछ बात करता चलूँगा, जैसे ऑडियो बुक में मैंने कुछ खुदनविश्त थी उन पे मैंने बात कर ली थी, जिनमें से जैसे मुशाहिदात याद रखिएगा, मुशाहिदात ज़िंदा भी याद रखिएगा कि उसकी है खुदनविश्त, और साथ साथ में मुशाहिदात भी याद रखिएगा। तो जो है होश बिल ग्रामी की लिखी हुई मुशाहिदात है, और मुशाहिदात ज़िंदा जो है वो आपको पता ही है हसरत मोहानी की है। यहाँ से इसमें आंसर आपका क्या होगा? आग का दरिया। अगर पूछा जाए आग का दरिया जो है किसका लिखा, वो तो कुर्रतुल ऐन हैदर, ये तो पता ही है। कब लिखा है? तो 1959 में लिखा है। दूसरी चीज़, जो शऊर की तकनीक का इस्तेमाल है वो आग के दरिया से पहले लंदन की एक रात में सज्जाद ज़हीर कर चुके हैं। 1941 में वो नावल आया था, तरक्की पसंद तहरीक पे लिखा गया नज़रिए का नावल है। अगला सवाल है, नावल आग का दरिया में कहानी का आगाज़ हिंदुस्तानी तहज़ीब के कितने हज़ार साल पहले की, तो कितने हज़ार साल पुरानी जो दास्तान है वो बयान कहानी है, इतिहास को बयान किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर बिल्कुल आसान सा सवाल है। दूसरी चीज़ आगे याद रखिए, मेरे शबो रोज़, ये जगन्नाथ आज़ाद की खुदनविश्त है, खूब अच्छे से इसको याद रखिएगा। और है इसके साथ साथ में आपको याद रखना है, जो रही सो बेखबरी रही, जिस तरह से जो एक खुदनविश्त है उसको भी जहन में रखिएगा। अदा जाफरी साहब की लिखी हुई खुदनविश्त है। इधर हम जो बात कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा आपका आंसर इसमें क्या सही होगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दौर है उसी दौर से इसमें मानने की कोशिश की गई है। तो 2500 साल कब्ल मसीह से पहले की कहानी बयान करने की कोशिश की गई है, इसीलिए गौतम बुद्ध वगैरह का इसमें बयान किया गया, हालातों को बयान किया गया है। अगला सवाल यह है कि आग का दरिया नावल का आगाज़ किस शहर के दौरे ज़र्री से होता है। तो आग का दरिया जो है वो किस से होता है? बोध गया से होता है, पाटलिपुत्र से होता है, इलाहाबाद है, पंजाब है। चूँकि अगर ये कॉमन सेंस का सवाल है, आपको अंदाज़ा बताया जा सकता है क्योंकि गौतम बुद्ध की कहानी इसमें बयान की गई है। तो गौतम बुद्ध का नाम समझ के बुद्ध गया मत लगा दीजिएगा, बुद्ध गया इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा जो हैं उनमें से आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक दास्तान है, याद रखिए, मीर तकी ख़याल की जो लिखी हुई है दास्तान है बोस्तान ख़याल। उसमें क्या है कि उसमें ख़ास जो किरदार हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो शहज़ादा माजुद्दीन का किरदार जो है वो उसी में है। दूसरी चीज़, उसमें साहिबे, ये पूछा जाता रहता है, सवाल याद है कि साहिबे कुरान अकबर किस शहज़ादा को कहा गया, तो पहला इसी माजुद्दीन जो है इसी को कहा गया है। और साहिबे कुरान असगर पूछा जाए तो बद्र मुनीर को कहा गया है। अब ये बद्र मुनीर वाली याद रखिएगा, बद्र मुनीर का कैरेक्टर इसमें शहज़ादे का है, और बद्र मुनीर शहज़ादी जो है कैरेक्टर वो सहरुल बयान का है। बद्र मुनीर के कैरेक्टर दो हैं, ये भी जहन में रखिएगा। जब इतनी बात हुई तो ये भी याद रखिएगा कि जो बोस्तान ख़याल है इसमें साहिब कुरान आज़म का भी ये जो है लक़ब दिया गया है, वो किस शहज़ादे को मिला है, तो खुर्शीद को। ये आपका इसमें आंसर आपका क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र क्यों होगा? क्योंकि पटना का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र था गौतम बुद्ध के समय पे, जब वहाँ पर मगध साम्राज्य स्थापित था, और ये पाटलिपुत्र जब तक रहा अशोक तक। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर के कौन से नावल को फिल्मी सागा या सवाना ही नावल का दर्जा हासिल है। तो इनमें से आपको बताना है तो कौन सा इसमें वो नावल होगा कुर्रतुल ऐन हैदर का। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा, जब बात कर रहे हैं बोस्तान ख़याल, तो एक बात और एक कॉल है बोस्तान ख़याल से मुतालिक। बोस्तान ख़याल दास्तान अमीर हमजा का जवाब है।
ये याद रखिएगा। अमीर हमजा का जवाब इसे किसने बताया है बोस्तान ख्याल को? तो आपका सही आंसर होगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद ने बोस्तान ख्याल को अमीर हमजा जो दास्तान है उसका जवाब बताया है। अब इसमें आंसर आपका सही होगा कारे जहां दराज है। यह आंसर आपका सही होना चाहिए। अगला सवाल है, दाग दहलवी ने किस बादशाह के अहद में हैदराबाद में क़याम किया था? कल तबीयत ना ठीक हो पाने की वजह से कल की वीडियो में मिस कर गया। दूसरी बात यह है कि आप खूब पूरी ताकत से लग जाइए। हर सब्जेक्ट वाले पूरी ताकत से टीजीटी वाले डट गए हैं। ये चुनावी माहौल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम के ज़रूरी नहीं ये बाद में ले जाएं इलेक्शन से। इनकी इच्छा की बात है, ये कभी भी करा लें। गवर्नमेंट ने जो आयोग था उसको गठित कर दिया है और कार्यभार भी जो है ऐसे नियुक्त कर दिया जाएगा। जो सीनियर उसमें जो नियुक्त किए गए हैं अधिकारी आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से किसी भी सीनियर जो है होगा अधिकारी उसको दे सकते हैं। तो कल भी उन्होंने निरीक्षण किया है टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। व्यवस्था देख रहे हैं, अगर व्यवस्था क्लियर हो गई तो ये एग्ज़ाम की डेट दे सकते हैं। चुनाव में बात करेंगे, यहाँ तो जो भी कुछ होता है वो चुनाव पे होता है। इसमें देखिए, खैर दाग दहलवी के ने किस बादशाह के अहद में हैदराबाद का सफ़र किया है, क़याम किया? तो दाग दहलवी इनका इंतकाल भी इसी हैदराबाद में हुआ था, ये भी याद रखिएगा जब इतनी बात आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा। नवाब मीर महबूब अली ख़ान, आपका आंसर सही होगा थर्ड। ये आपको जहन में रखना है। सवाल है, अमीर मीनाई के पहले दीवान का नाम आपको बताना है। तो अमीर मीनाई जो हैं उनके पहले दीवान का नाम आपको बताना है। उनका पहला दीवान कौन सा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा और होना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है बाई चांस, अच्छा ये एक और चीज़ याद रखिएगा, जो बोस्तान ख्याल है उसको कई लोगों ने तर्जुमा किया है। हिदायतुल अंज़ार के नाम से सबसे पहली जिल्द जो है वो हिदायतुल अंज़ार के नाम से आमान दहलवी ने किया है। और यह आमान दहलवी ने जो किया है इसी वाले तर्जुमे का दिबाचा मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। ये भी याद रखना है आपको अच्छे से। इसमें आपका आंसर सही होगा मरातुल गैब, यानी आपका थर्ड आंसर सही होने वाला है मरातुल गैब। यहाँ से आपको याद रखना है। सवाल है, 1919 में हज़रत मोहानी को कौन सी जमात के बानी अराकीन में शामिल किया गया? तो वो किसके बानी बने हैं 1919 में? यहाँ से आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? जमाअतुल उलमा हिंद, आपका याद रखिए ये फर्स्ट सेकंड वाला आपका आंसर सही होगा। दूसरी चीज़ और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ड्रामा का इतिहास है, ड्रामा जितना इर्तक़ा है, चाहे वो ड्रामे का हो, दास्तान का हो, नावल का हो, अफसाने का हो, इर्तक़ा खूब अच्छे से पढ़िएगा। इर्तक़ा से मामूली बात 15 क्वेश्चन आने वाले हैं सब इर्तक़ाओं को मिला करके। हर ऐसा किसी चीज़ सिर्फ का इर्तक़ा नहीं जिससे 2-3 सवाल वो आपके सामने रखेंगे नहीं। तो इर्तक़ा में जब इर्तक़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइटर पढ़ने को मिलेंगे उस सिन्फ के। तो आपका ये ये आंसर मैं आप दे चुका हूँ। तो ड्रामे पे बात कर रहा था, तो पारसी स्टेज का सबसे दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? तो खुर्शीद। याद रखिए 1881 में लिखा गया ये ड्रामा है खुर्शीद, और ये पारसी स्टेज का दस्तयाब पहला ड्रामा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सवाल है कि शायर की गज़लों में रूठने और तगाफुल बरतने की शिकायत का अंदाज़ दिखाई देता है। तो रूठने और शिकायत करने का जो अंदाज़ है वो किसकी गज़लों में दिखाई देता है? रोमांटिक गज़लें लिखने का काम जिसने किया है उसके वहाँ ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। वो शेर सुना होगा, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, शब को वो मुझसे। ये देखिए यहाँ से आपका होगा हसरत मोहानी, आंसर सही होगा थर्ड। दूसरी चीज़ याद रखिए, मंजूम ड्रामा उर्दू का पहला, यूँ तो माना किसे जाता है, मंजूम ड्रामा माना जाता है इंद्र सभा को। अमानत लखनवी का लिखा हुआ है इंद्र सभा, लेकिन
मंजूम ड्रामे की शुरुआत जो है वो नवाब वाजिद अली शाह जो हैं उनसे मानी जाती है। ये भी जहन में थोड़ा सा रखिएगा। अगला सवाल है, हसरत मोहानी की कौन सी गज़ल उनकी मोहब्बत और सीरत से पर्दा उठाने का काम अंजाम देती है? तो कौन सी इसमें से है? उम्मीद करता हूँ ये ग़ुलाम अली ने गज़ल जो है वो गाई भी है, रिकॉर्ड की है, निकाह मूवी में इसको लिया था कमाल हसन ने। तो आपका उम्मीद करता हूँ सभी का है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मुझको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, जब तक मैं कुछ बात करते चलता हूँ। थोड़ा पेपर आसान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ आपके सामने पहुँच जाए। उर्दू मोहल्ला जैसे रिसाले का इजरा कौन से शायर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंजाम दिया है? कब दिया गया है? तो ये भी याद रखिए, 1903 में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ और याद रखिए, दो मतलब ड्रामे हैं, उनको याद रखिएगा, शहदो वफ़ा और साथ साथ में मेवाए तल्ख। ये दो ड्रामे बहुत अहम हैं। क्या किसके हैं? अब्दुल हलीम शरर के। पर्दाए गफलत भी याद रखिए, खूब पूछा गया है पर्दाए गफलत। तो ये है किसका? आबिद हुसैन आबिद का। ये भी जहन में आपके रहना चाहिए। अली सरदार जाफरी का भी ड्रामा याद रहना चाहिए। ये किसका खून है? ये किसका खून है लिखा हुआ? अली सरदार जाफरी का। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, हसरत मोहानी का याद रखिएगा, इन्हीं ने निकाला है ये रिसाला। फ़ानी बदायनी ने उर्दू गज़ल में गम परस्ती और हज़न दोस्ती को शायरी का कौन सा अंदाज़ बना दिया? तो ये भी एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी सवाल अगर गलत होता है तो वो ज़रूर बताया कीजिएगा। आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो लाइक और डिसलाइक। आपका कम से कम मेरे पास जो इनपुट है वो तो मिलना चाहिए। आपका इनपुट जो है वो मेरे पास आना चाहिए, चूँकि मुझे मालूम तो चलना चाहिए कि किस तरह से चल रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए, मुझे मालूम चल जाना चाहिए कि हाँ, अगर जो भी कमी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा किसी भी तरह की कमी आपको महसूस होती है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा फ़लसफ़ा हयात। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। मुझे लगता है कि यह इस तरह का सवाल है जो आपको रिपीट कराया जा सकता है। अच्छा, इस्मत चुगताई के वैसे ड्रामे बहुत हैं, लेकिन आपको याद रखना है दो। धानी बागपन याद रखिए, ये ड्रामा किसका है? और सांप और धानी बागपन, ये दोनों ड्रामे इस्मत चुगताई के हैं। और कृष्ण चंद्र के, गड़बड़ मत करना, किताब का कफन, नीलकंठ और सराय से बाहर, ये तीनों ड्रामे कृष्ण चंद्र के हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी यहाँ तक बात हुई है। दूसरी चीज़ है, अगला सवाल ये देखिए कि फ़ानी की शायरी में मौत को किस लिए अहमियत दी गई है? तो किस लिए अहमियत दी गई है मौत को? उम्मीद करता हूँ सारे आंसर सभी को सही होंगे, क्योंकि ये कोई इस तरह का सवाल नहीं है जो आपको मालूम ना हो। तो क्या इसमें आंसर सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, इंद्र सभा पे जब बात कर रहे थे, इंद्र सभा जिसमें 8 किरदार हैं, इंद्र सभा अमानत का तो ड्रामा है, लेकिन इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ के नाम से, इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ के नाम से लिखा हुआ किसका ड्रामा है? तो वो है इब्राहिम यूसुफ का नाम याद रखिएगा। दूसरी, जोदे पशेमा, ये भी एक ड्रामा है, और किसका है? अब्दुल माजिद दरियावादी। अब्दुल माजिद दरियावादी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल माजिद दरियावादी याद रखिए। ये जो अब्दुल कादिर थे, इनके दोस्त इकबाल के, उनके ही फ्रेंड के लड़के, मतलब अब्दुल कादिर के ही ये लड़के हैं, अब्दुल माजिद दरियावादी। रिलेशन याद रखिए, अब्दुल माजिद दरियावादी के फादर का नाम है अब्दुल कादिर सरूरी, वो जो इकबाल के फ्रेंड हैं, मुखजन रिसाला जिन्होंने निकाला है। दूसरी चीज़, अब्दुल माजिद दरियावादी, अच्छा बाई चांस पैदा पूछ लिए तो अब्दुल माजिद दरियावादी पैदा हुए हैं 1892 में। ये यहाँ से आपको याद रखना है, 1892, और 1977 में इंतकाल अब्दुल माजिद दरियावादी का हुआ, और 1977 में इसका
रशीद अहमद सिद्दीकी का हुआ है और साथ ही साथ में कृष्ण चंद्र का भी हुआ है। तो इसमें मैंने बात शायद नहीं आपको आंसर बताया है। ज़िंदगी के मसाइब का हल, मसाइब का जो हल है वो मिलता है मौत के लिए इन्होंने अहमियत दी है फ़ानी ने। सवाल है फ़िराक की गज़लों में इश्क का जज्बा किस हैसियत से पेश होता है। आप ये अंदर खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिए, पुराने वीडियो खूब रिपीट कीजिए। ऐसा ना हो कि एकदम एग्ज़ाम लगा दिया जाए और फिर आप जिसका इंतज़ार इतने साल 2 ढाई साल से कर रहे हैं, आखिरी मौके पे आप चूक जाएं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह का कोई भी नुकसान हो सके। इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें आंसर आपका क्या सही हुआ है? ज़िंदगी का जलवाए सदरंग, ये खूबी है फ़िराक की, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है? खेती एक और ड्रामा था। ड्रामे पे जब हम बात कर रहे थे तो खेती मुझे याद आता है। खेती किसका लिखा हुआ ड्रामा है ये पूछा जा सकता है। मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा है। अगला सवाल है, इश्क को रूहानियत का दर्जा देते हुए किस शायर ने ये मिसरा लिखा? इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। तो इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, बहुत ही मशहूर मिसरा है, ये शेर का दिया गया है। तो किसका ये मिसरा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? देखिए मंटू का भी यूं तो ड्रामे बहुत हैं, लेकिन एक और याद रखिएगा, इस मझधार में ये ड्रामा याद रखिएगा इसी का लिखा हुआ है। किसका? मंटू का नाम आपको जहन में रहना चाहिए। दूसरी एक बात और भी याद रखिएगा, करबल कथा का याद रखिए। करबल कथा खास चीज़ें जो मुझे याद आती रहती हैं मैं बता देता हूँ। तो इसमें ये पहला आंसर देखिए फ़िराक है सही। सबका आंसर सही होना चाहिए। जो गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसे नोट डाउन कीजिए फ़ौरन। कलम कागज़ और साथ साथ में वीडियो जब देखा कीजिए तो एक अच्छी जगह पे, कहीं खामोशी जगह पे बैठ करके नोट करते रहिए, गौर से सुनिए। तो इसमें फ़िराक का होगा। तो करबल कथा पे बात कर रहे थे। करबल कथा किसकी फरमाइश पे लिखी गई थी ये ज़्यादा ख़ास अहम है। तो अशरफ अली जो हैं उनकी फरमाइश पे लिखी गई थी, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है? वो कौन सा शायर है जिसकी गज़लों में इश्क अर्ज़ी ज़्यादा है और इश्क मावराई बहुत कम? तो ये किस शायर की खूबी है? देखिए, जो खूबियों से सवाल पूछ लेते हैं वो आसान नहीं होते हैं सवाल बता पाना। तो थोड़ा सा गौर करके एक एक दो दो तीन तीन खूबियाँ जो ख़ास शायर हैं उनकी तो आपको जहन में रहनी ही चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? इसमें होगा जिगर मुरादाबादी। क्या है? वो कौन सा शायर है जिसकी गज़लों में इश्क अर्ज़ी ज़्यादा है और इश्क अर्ज़ी के ज़्यादा होने के साथ साथ में इश्क मावराई बहुत कम है? ये कम। अच्छा, मावराई से इसी तरीके से एक मावरा जो है वो किसका लिखा हुआ मजमुआ है? नून मीम राशिद का पहला ही मजमुआ है या मावरा, ये भी याद रखिए जब याद सामने आया है उस तरह से। दूसरी चीज़, ये सवाल देखिए, जवाब दीजिए। कौन से रुबाई को शायर के कलाम में इखलाक आमोज़ और मुतसफ़ाना निकात की फरावानी है? तो इनमें से जितने हैं इनमें सभी ने लगभग रुबाइयाँ लिखी हैं। रुबाइयों के मामले में तलूक चंद जो महरूम हैं उनका भी नाम खूब अच्छे से याद रखिएगा। उनको स्पेशल में पढ़ाऊँगा, उनके बारे में, उनकी नज़मों के बारे में, उनके से मुतालिक सवाल खूब बनते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, करबल कथा की बात कर रहे थे। करबल कथा अगर आपसे पूछा जाए उसका आज़ाद तर्जुमा हुआ कब है? तो 1733 में उसका तर्जुमा हुआ है। अच्छा, वो लिखी किसके अहद में गई थी, मुकम्मल हुई थी? तो मोहम्मद शाह रंगीले के अहद में 1719 से लेकर के 1748। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो करबल कथा है फजली की लिखी हुई, उस पर नज़र सानी किस सन में हुआ है? ये कई बार सवाल पूछा है, नज़र सानी तो पूछा गया है आयुब का। तो ये भी याद रखिए 1748-49 है सही आंसर।
आपका आंसर अमजद हैदराबादी का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीकी कौन से दौर के रुझानात का इम्तिजाज पाया जाता है? तो इसमें क्या आंसर आपका सही होगा? तरक्की पसंद का जो कॉन्सेप्ट था, अगर उसको आप जानते हैं तो बहुत आसान सा सवाल है। ये उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए, गलत नहीं होगा। आंसर दीजिए जब तक मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज़, आपसे अगर करबल कथा पूछ लिया जाए कि कब मुरत्तिब की गई है, तो अगर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने जो इसको मुरत्तिब पूछा जाए तो आंसर 1961 होगा। ठीक है। इसके अलावा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने भी इसको मुरत्तिब किया है, तो वो आपका आंसर क्या सही होगा? वो किया है 67 में, यानी इसमें 6 बढ़ा दीजिए 61 में, 67 में किया है, 1967 में। तो किसने? मालिक राम और मुख्तारुद्दीन, इन दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, इसने जो मुरत्तिब किया है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने, तो उसमें जिल्दें जो थीं वो सिर्फ 10 ही थीं। 10 मजलिसें, जिल्दें कह रहे हैं 10 मजलिसों पे बात। वैसे करबल कथा में 12 मजलिसें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है और दूसरी सबसे आखिरी वाली में इमाम हुसैन की बात कही गई है। तो आपको क्या करना है, 12 जिल्दें हैं, वैसे तो 12 मजलिसें हैं, लेकिन जो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने किया था उसमें सिर्फ 10 जिल्दें थी, 10 मजलिसें का बात कही गई है, ये भी जहन में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। खैर, मैं एक सन गलत बता गया, मुझे को याद आता है। मालिक राम ने जो मुरत्तिब किया है, मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने, वो 65 में किया है, 67 में नहीं, 1965 में, ये आपको याद रखना है। और ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने 61 में किया है। आई होप अब बात क्लियर हुई होगी। यहीं तक बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चनों पे अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और भी कोई बात हो वो आप बता सकते हैं, कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा।